अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ कोड और लैंग्वेज प्रोसेसर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। नंबर एक, कि जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है इसकी जो स्लाइड्स हैं, इसका मटेरियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ IT सीरीज़, जिसके अंदर तस्लीम मुस्तफ़ा साहब हैं, उनकी बुक से लिया गया। अगर आपको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, जितने तो ये तमाम लेक्चर यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, तो आप उधर से भी लेक्चर ले सकते हैं और उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड दैट आर एज फॉलोज, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं हमारे पास कोड की, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे जो है अपनी लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। The source code cannot be executed by the computer directly. जो सोर्स कोड है वो कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उसको पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, देन वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड जो है वो मस्ट है कि पहले वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट होगा, देन कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड। A program in machine language is called object code, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोड जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है और मशीन कोड भी कहा जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, ठीक है। बेसिकली आपको जैसा कि कल लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो ऐसा कोड जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए वो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसे किसी ट्रांसलेटर या एक्स्ट्रा डिवाइस या एक्स्ट्रा प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सबसे पहला डिफरेंस है सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे सोर्स कोड कहते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बेसिकली ह्यूमन के एंड से बात हो रही है कि जैसा कि आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, तो इसलिए वो बता रहा है कि सोर्स कोड जो है वो अंडरस्टैंड होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए, और ऑब्जेक्ट कोड डिफ़िकल्ट है ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई एंड ऑब्जेक्ट कोड इज डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। वो इसलिए मॉडिफाई का बेसिकली मतलब है कि हम उसको चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो सोर्स कोड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, इसलिए उसको तब्दील करना, उसको मॉडिफाई करना ईजी होता है ह्यूमन के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड क्योंकि मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको मॉडिफाई करना ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। सोर्स कोड कंटेन Source code contain fewer statement than object code. Object code contain more statement than source code. सोर्स कोड जो होता है उसमें कम स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में सोर्स कोड की निस्बत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। आप लोगों ने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक नंबर की बाइनरी, ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है डेसिमल का, उसकी बाइनरी जब लेते हैं तो वो
2 डिजिट से ज़्यादा आती है, 4-5 डिजिट आती है, ठीक है, बाइनरी। बेसिकली वो इसलिए ये इस डिफरेंट का मतलब भी यही है कि जो सोर्स कोड है वो क्योंकि इंग्लिश वर्ड में लिखा होता है और उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता, तो इसलिए उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कम होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड की स्टेटमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर, दूसरा टॉपिक हमारा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है। A program written in high-level language or assembly language cannot be run on the computer directly. ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए वो कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये भी जो असेंबली लैंग्वेज है इसको भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसके लिए भी उसे किसी प्रोसेसर, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। जो भी हाई लेवल में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है और ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैड इट्स ओन ट्रांसलेटर। जैसे कि आपने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज में कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक अवेलेबल है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए हमारे पास अलग ट्रांसलेटर यूज़ होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अलग ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। हमारे पास 3 टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर को देखते हैं। A compiler is a program that converts the instruction of high-level language into machine language as a whole. कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एज अ होल का मतलब है कि वो जो कंपाइलर है वो पूरा प्रोग्राम एक दफ़ा ही कंपाइल करता है, ना कि लाइन बाय लाइन। जब दूसरा असेंबलर में वो इंटरप्रेटर हम देखेंगे तो आपको डिफरेंस इसमें पता चल जाएगा। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ये नीचे उसने एक डायग्राम बनाई है, सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर और देन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। बेसिकली सोर्स प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। An interpreter is a program that convert one statement of a program at one time, ठीक है। कंपाइलर में हमने क्या देखा था, कंपाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एज अ होल का मतलब है कि सारा प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम है वो एक दफ़ा ही उसको कंपाइल करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है, ना कि सारा, बल्कि फर्स्ट लाइन, सेकंड, देन थर्ड, इस तरह उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। It executes this statement before translating the next statement of the source program, ठीक है। ये क्या करता है, ये हर लाइन को पहले कन्वर्ट करता है और देन उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर जो है नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, नेक्स्ट लाइन को दोबारा उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट असेंबलर। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द असेंबली इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसलेटर यूज़ होता है, उसे असेंबलर कहते हैं, ठीक है। असेंबलर का क्या काम होता है, जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम होता है वही असेंबलर का काम होता है। असेंबलर जस्ट इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि असेंबलर जो है
वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसको देखते हैं। सबसे पहले कंपाइलर कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। इंटरप्रेटर कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एज अ होल यानी कि जितना प्रोग्राम लिखा है सारे को एज अ होल जो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है। Compiler create object code file, interpreter does not create object code file। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट, जो डिफरेंस था उसको एक्सप्लेन करने के बाद। Compiler convert high level program that can be executed many times, interpreter convert high level program each time it is executed। ठीक है, ये बेसिकली मैंने सेकंड डिफरेंस इसलिए छोड़ा था कि पहले आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, देन हम सेकंड डिफरेंस को डिस्कस करें। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। ठीक है, कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को जो कि मैनी टाइम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर का प्रोग्राम जो है वो जब भी हमने एग्जीक्यूट करना है उसे दोबारा से कंपाइल करना पड़ना है, दोबारा से ट्रांसलेट करना पड़ना है। ठीक है, वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। कंपाइलर जब कन्वर्ट करता है तो वो एक फ़ाइल अलग से बना देता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड फाइल कहते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर नहीं बनाता। जब दूसरी दफ़ा हम कंपाइलर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो बेसिकली वो कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड फाइल को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए कंपाइलर को बार बार कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक दफ़ा कन्वर्ट करके मैनी टाइम एग्जीक्यूशन करवा लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट नहीं करता तो इसलिए उसको जब सेकेंड टाइम हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो दोबारा उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ स्लो इन इंटरप्रेटर। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होती है वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, एज अ होल वो उसको ट्रांसलेट करता है और देन उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। इस तरह ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट एक आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइल कि तीन हमने आज पढ़े हैं। इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अ सोर्स प्रोग्राम इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जैसा कि सी है। दिस प्रोग्राम इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ दैट अ कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो क्योंकि सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देता है जिससे वो कंप्यूटर से इजीली अंडरस्टैंड कर देता है। ठीक है, ये उनका आपस में एक छोटा सा रिलेशनशिप है कि सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, देन कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। अगर आप लोगों को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।